अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी ट्रैक। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं और उसके पॉसिबल काजेज क्या हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी ट्रैक डिसऑर्डर। तो इसमें अपर जीआईटी ट्रैक डिसऑर्डर है। इसमें जो अपर जीआईटी ट्रैक में होंगे वो एसोफेगिटिस है, हाइड्रल हर्निया है, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक है, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक है, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम क्या होती है? जिसमें आप पार्ट ऑफ स्टमक जो है रिमूव करते हैं ताकि आपका मोटापा कम हो जाए। तो इसमें आप एसोफेगिटिस देखेंगे, हाइड्रल हर्निया। हाइड्रल हर्निया क्या होता है कि जो आपका स्टमक है वो डायाफ्राम से होता हुआ आपकी चेस्ट कैविटी तक आ जाए तो उसको हम हाइड्रल हर्निया कहते हैं। उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें एसोफेगिटिस है, हाइड्रल हर्निया है, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक है, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक है। लोअर जीआईटी ट्रैक में आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर जीआईटी ट्रैक डिसऑर्डर इंक्लूड इंटेस्टाइनल गैस एंड फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस क्या होता है? ये जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की वजह से डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसको फ्लैटुलेंस कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, इंटेस्टाइनल बॉर्डर डिजीजेज हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसोफेगिटिस है। एसोफेगिटिस किस वजह से होती है? अकर एज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और इंटेस्टाइनल कंटेक्ट इनटू द लोअर एसोफेगस म्यूकस। यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड है, HCl है, वो ऊपर की तरफ जो है एसोफेगस की तरफ आता है। कॉमन सिम्टम्स क्या है इसमें? हार्टबर्न है, रिगर्गिटेशन है और डिस्फेगिया है। ठीक है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं। अगर आप डिस्फेगिया को देखें, इट मीन difficulty in swallowing, mean it take more time and effort to move food and liquid through mouth। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? डिस्फेगिया। ठीक है, और रिगर्गिटेशन क्या होती है? द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग swallowed food up again to the mouth। यानी कि एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो आपने खाना खाया होता है वो ऊपर की तरफ आता है, इसको रिगर्गिटेशन कहते हैं। ये सीवियर हार्टबर्न की और एसिडिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाए ड्यू टू द, ये जो आपकी स्टमक लाइनिंग है, एसोफेगस की लाइनिंग है, जब वो स्वेलो हो जाए तो तब ये होता है। टाइप्स ऑफ एसोफेगिटिस। acute esophagitis is caused by an हेरिटेरिंग एजेंट, उसमें वायरल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इंट्यूबेशन क्या होती है? इंट्यूबेशन वो होती है कि आप बाहर के किसी सोर्स की वजह से ऑक्सीजन अंदर लेके जा, यानी कि अपनी ऑक्सीजन नहीं है, कोई आपने एक्सटर्नल सोर्स से ली है, तो तब ये एक्यूट एसोफेगिटिस हो सकती है। क्रोनिक एसोफेगिटिस जो लंबे अरसे तक आपकी है is caused by recurring vomiting, delayed gastric emptying, increase of abdominal pressure and also increase with hiatal hernia। हाइड्रल हर्निया का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो स्टमक है वो बल्ज आउट होता है और बल्ज आउट होने के बाद वो पहले डायाफ्राम से ये जो आपकी चेस्ट कैविटी तक आ जाता है। गोल न्यूट्रिशनल केयर फॉर एसोफेगिटिस के क्या है? टू प्रिवेंट पेन एंड इरिटेशन ऑफ द inflamed esophageal mucus, to prevent esophageal reflux, decrease erosive capacity और acidity of gastric secretion। हम क्या करते हैं? ये वाली फूड यूज करते हैं। ठीक है, इन द acute phase blend liquid diet may be given। तो लिक्विड डाइट दी जाती है, उसमें मिल्क आप यूज कर सकते हैं। मिल्क बहुत अच्छा बफर है, पीएच को डाउन करता है और सूदी इफेक्ट काज करता है। फूड विद एसिड पीएच उसको वाइट करते हैं, सिट्रस फ्रूट को वाइट करते हैं, टोमेटो को वाइट करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक पेप्सी, कोका कोला, ये एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिड बनाती है वो होती है, उसको हम वाइट करते हैं। फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग चिली पाउडर्स, उसको भी वाइट करते हैं।
हाइटल हर्निया यानी कि ओवर पोचिंग ऑफ द पार्ट ऑफ योर स्टमक टुवर्ड्स द चेस्ट, उसको हम हाइटल हर्निया कहते हैं। सिम्टम्स क्या है? एक्सपीरियंस डिफिकल्टी विद डीप ब्रीथ, आप सांस लेते हैं तो आपको उसमें डिफिकल्टी आती है। न्यूट्रिशनल केयर, फूड दैट में इंक्रीज द रिफ्लेक्स आरेस्टिक गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन, उसको अवॉइड करते हैं। इंजेक्शन ऑफ लो फैट एंड स्मॉलर मील्स लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ स्टमक, ठीक है, इसमें आपके पास इन डाइजेशन है जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। इट इज द टर्म डिस्क्राइब डिस्कम्फर्ट इन द अपर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि स्टमक के अंदर। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग क्या, पेट का फूल जाना, नोजिया, रिगर्जिटेशन एंड बेल्चिंग। बेल्चिंग क्या होता है? बेल्चिंग होता है इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द स्टमक थ्रू द माउथ, यानी कि खट्टे डकार। बेल्चिंग का मतलब क्या है? खट्टे डकार ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। रिगर्जिटेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप ऑक्सीजन बाहर के सोर्सेस से ले लेते हैं। न्यूट्रिशनल केयर है कि आप फूड को अवॉइड करेंगे जिनमें फैट ज़्यादा होंगे, स्पाइसेस ज़्यादा होंगे, अल्कोहल ज़्यादा होगी, उनको अवॉइड करना है। मेनली स्प्लिट मील्स आर एडवाइज फॉर सच पेशेंट्स। मशरूबात आपने 7 अप, कोका कोला बिल्कुल छोड़ देंगे। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? इट इज ए जनरल टर्म दैट रेफर टू द इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द erosion of the mucosal layer and exposure of underlying cell to the gastric secretion and microbe। ये जो आपका स्टमक है, ये इसके ऊपर जब म्यूकस की लेयर निकल जाती है ना, तो ये एक्सपोज हो जाता है गैस, ये जो आपका पैप्सन होता है उसको कट लगाता है और उसकी वजह से सीवियर आपको पेन होता है स्टमक के अंदर। तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर नोजिया, वोमिटिंग एंड प्लेस। और कोई डिजीज है, प्लेस का मतलब है कोई और डिजीज है, उसकी वजह से आपका स्टमक खराब है। Peptic ulcer. Peptic ulcer refer to the ulcer that occur as a result of breakdown of these normal defense and repair mechanism. Peptic ulcer involve the two region, इसमें gastric और duodenum। गैस्ट्रिक होता है जो आपका स्टमक है, और ड्यूडेनम उसके ऊपर जो ड्यूडेनम है उसको उसका एरिया है, वहाँ पे अल्सर आ रहा है। गैस्ट्रिक अल्सर आर एसोसिएटेड विद वाइडस्प्रेड गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीनेटिक सेल्स, इसको ब्रैकियल सेल भी कहते हैं। ऑक्सीनेटिक सेल को ब्रैकियल सेल भी जो HCl रिलीज करते हैं। एंड एट्रोफी ऑफ एसिड एंड पैप्सन प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है। तो इसमें जो आपके ब्रैकियल सेल है जिसको ऑक्सीनेटिक सेल भी कहते हैं, वो ज्यादा एसिड रिलीज करते हैं। Duodenal ulcer is marked by increased acid secretion and decreased bicarbonate secretion from your pancreas। तो पेप्टिक अल्सर एंड एसोफेगिटस अल्सर, ये दोनों, ये पेप्टिक अल्सर है, ये देख सकते हैं बड़ा सीवियर है, और ये एसोफेगिटस अल्सर है। न्यूट्रिशनल क्या है? पीएच ऑफ फूड प्रायर टू इंजेक्शन इज टू बी टेकन। आपने पीएच लो यूज नहीं करनी। केयर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एसिडिटी फ्रूट जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, ये आपने अवॉइड करना है। होवेवर डिल्यूट मिल्क आप दे सकते हैं जो कि सूटेबल फॉर पेप्टिक अल्सर है। वाइड एडवाइस टू अवॉइड द यूज ऑफ स्पाइसेस, अल्कोहल, कॉफी, foods with skins that are difficult to break down may be advisable। अच्छा, फूड आप दे सकते हैं। इसमें जो जूसेस की बात की है, वो जो जूस, फ्रेश जूस आते हैं, लाइक फ्रूट्स के जूस आते हैं, वो आप ले सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स गलती से उसे लिखा गया है, यहाँ पे आना था फ्रूट ड्रिंक्स, ठीक है। फ्रूट्स के जितने भी आप दे सकते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स तो मैं आपको नहीं करूँगा रेकमेंड। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, malignant neoplasm of the stomach can lead to malnutrition as a result of excessive loss of blood and protein। तो ये कैंसर, इसमें कार्सिनोमा ऑफ स्टमक का मतलब है न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म होता है कि कैंसर हो जाना स्टमक के सेल के अंदर, वो
उसकी वजह से एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड का और प्रोटीन का। न्यूट्रिशनल क्या है? डाइटरी, जिसमें आप ज्यादा प्रोटीन लें। द डाइटरी रूटीन फॉर द कार्सिनोमा ऑफ स्टमक इज द determined by the location and the stage of disease. Most often, high protein diet is recommended. अदर पर जीआईटी ट्रैक्ट डिजीजेस, इसमें डंपिंग सिंड्रोम है जिसमें पार्ट ऑफ स्टमक रिमूव कर देते हैं ताकि आप पतले हो जाए, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट्स बहुत है। complex physiological response to the presence of larger and normal amount of food and liquid into the proximal small intestine. Elementary hypoglycemia, it is referred to low blood glucose level 1 to 2 hours after the meal. ये तब होता है जब आपने ये स्टमक रिमूव करवा दिया, यानी कि डंपिंग सिंड्रोम हो गया। न्यूट्रिशनल के स्मॉल मील स्प्रेड थ्रू आउट हाई, यानी कि आपने छोटी छोटी मील लेते रहना ताकि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी ना हो। हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट आर रिकमेंडेड। इनटेक ऑफ फाइब्रस फूड और स्लो अपर जीआईटी ट्रांजिट, ये आपको लेनी है। डिल्यूट मिल्क प्रोडक्ट आर बेटर टॉलरेटेड। लोअर जीआईटी ट्रैक, ये भी बड़ी खतरनाक होती हैं। इसमें इंटेस्टाइनल केसेस एंड फ्लैटुलेंस है। फ्लैटुलेंस आपको मैं बता चुका हूँ कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। Gases taken are produced in the GIT tract may be absorbed into the circulation and lost in respiration, expelled through the eruption or passed rectally. तो ये है इसका फ्लैटुलेंस और जो गैसेस आती हैं स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। न्यूट्रिशनल क्या है? कंजम्पशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड आल्सो वाइडिंग फ्लैटस प्रोड्यूसिंग फूड लाइक, आपने ये दालें चने वगैरह वो छोड़ देनी है। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन का क्या, आपके स्टूल का हार्ड हो जाना। इट इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल, infrequent bowel movement and difficulty while passing stool. न्यूट्रिशनल केयर, इसमें जितनी ज़्यादा फाइबर आप ऐड करेंगे उतनी आपको शुद्ध इफेक्ट मिलेगा। An essential component of treatment is the provision of normal diet that is rich in both soluble and insoluble fiber. Daily diet should contain 25 gram of fibers. ठीक है। ब्रेन, ये ब्रेन क्या होता है? ब्रेन जो होता है आटे का छान, ठीक है। आप वीट ब्रांड या दूसरा कोई भी ब्रांड यूज करते हैं, वो इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें सेलुलोज कंटेंट ज़्यादा होती है, और जो सेलुलोज हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती और वो फिर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसी के अलावा वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को भी अपने साथ ले जाती है ब्रांच। ब्रांच में भी इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग बल्क फॉर्मेशन इन मॉडरेटिंग 4 to 6 ग्राम पर डे जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है। डायरिया में क्या होता है? फ्रीक्वेंट evacuation of liquid stool accompanied with excessive loss of electrolyte, यानी कि जब आप स्टूल आते हैं वो पानी की तरह के आते हैं जिसकी वजह से पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। न्यूट्रिशनल केयर क्राइटेरिया इज गिवन फॉर द प्लेस, जो आपके सोडियम पोटेशियम लॉस हो गए हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। Until the patient return to normal bowel movement, patient must be liquid diet, milk, vegetable soup in case of low potassium rice. काली होता है गाजर का सूप, एरो रूट कांजी इज गिवन, ये भी गाजर का जो है वो मिक्स होता है। Once they have regained good bowel movement, they can move on to normal diet. जब वो डायरिया ठीक हो जाता है तो वो नॉर्मल डाइट है। celiac disease क्या होती है? दिस इज इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो जब भी आप ये जो ग्लिएटिन प्रोटीन लेते हैं जो कि होती है वीट के अंदर, राई के अंदर, बार्ले के अंदर होती है, वो इन्फ्लेमेशन काज करती है, ऑटोइम्यून डिजीज काज करती है, यानी कि वो जो लाइनिंग होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की उसके अंदर इन्फ्लेमेशन काज करती है। तो जब आप ये डाइट लेते हैं जैसे वीट, राई और बार्ली, तो उसकी वजह से आपको सीलिएक डिजीज होती है, अगर जिनको ये ऑटोइम्यून डिजीज है सीलिएक डिजीज की। तो दूसरी है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वो सेल जो लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं या डैमेज होते हैं, या वो जेनेटिकली लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं करते।
ठीक है। तो अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा तो लैक्टोज जो कि मिल्क के अंदर 5% होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो मिल्क आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, वहाँ पे उसकी होती है एनारोबिक फर्मेंटेशन, जिसमें एसिड प्रोड्यूस होता है, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो गैसेस क्या करती हैं, आपके बैली को स्वेल कर देती हैं, जिसको ब्लोटिंग फीलिंग कहते हैं, फ्लैटुलेंस यानी कि गैसेस के ऊपर की तरफ और वाज़ें आती हैं गुड़ गुड़ की, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, पेन होता है, डायरिया, ये सिम्टम है। डायरिया एसिड की बढ़ने की वजह से होता है। न्यूट्रिशनल केयर क्या है कि मिल्क आप छोड़ दें और वो मिल्क प्रोडक्ट यूज करें जिसमें ऑलरेडी फर्मेंटेशन लाइक योगर्ट आप यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, टू मेजर फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और डिजीज और क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन डिजीज में भी क्या होता है, ये सीवियर फॉर्म होती है किसकी, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम की। इसमें माउथ टू एनस और तक जो है अल्सरेशन आ जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्व द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओनली द कोलन। ठीक है, क्रोन डिजीज में क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ कोलन आपका उसमें अल्सर आ जाता है। न्यूट्रिशनल केयर इन अवॉइडिंग फूड दैट इरिटेट द बाउल, मोस्ट कॉमनली स्पाइसी फूड आप अवॉइड करेंगे। दैट्स ऑल। अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए मैक्सिमम, तो क्वेश्चन आर इनवाइटेड।